agriculture and problem of Indian agriculture. अगर थोड़ा सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर ले तो अगर फिर से उसी पॉइंट पर आ जाऊं कि अगर हमारे भारत देश का एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिपेंड 58% है किसके ऊपर, किसके ऊपर? भारत का जो समय सीमा तय करेगा या भारत का जो इनकम तय करेगा वो कौन तय करेगा? एग्रीकल्चर तय करेगा। और एग्रीकल्चर का पार्ट कितना होगा? 58%, सबसे ज़्यादा। और अगर जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी कितना है? 15.83% ऑफ जीडीपी। व्हाट इज द जीडीपी? पहले एक्सप्लेन किया जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इंडियन इनकम प्लस अब्रॉड इनकम, यानी जो भारत के अंदर है और जो भारत के बाहर है उन सारे लोगों के इनकम को जब ऐड किया जाएगा तब वो जीडीपी होगा। यानी एग्रीकल्चर का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के बिना आपका देश भी नहीं चल सकता। एमएस स्वामीनाथन का जो आपने स्टेटमेंट लिखा, एमएस स्वामीनाथन ने क्या कहा? इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन इंडिया। किसने कहा? एमएस स्वामीनाथन ने कहा। सेम स्टेटमेंट को आपको याद रखना कि अगर जब भी एग्रीकल्चर पॉइंट को क्लियर करना पड़े तो आपको एमएस स्वामीनाथन को हेडिंग कर देना है, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट पर आए इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम का क्या बात है, ये व्हाट इज अ प्रॉब्लम? सो फर्स्ट पॉइंट इज लैंड ओनरशिप एंड बोलना बहुत जरूरी है। फिर बता, जब तक बोलोगे नहीं तब तक लेक्चर कंटिन्यू नहीं करना और आवाज आना चाहिए। क्या क्या पॉइंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से फिर से क्या कहूँगा? 34 पॉइंट है। मेरे पर्सनल यूपीएससी नोट्स ज्योग्राफी के हिसाब से कितना है? 12 पॉइंट है। लेकिन हम कन्वर्सेशन यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि पॉइंट कर करके कैसे? ग्लोबल चेंज और डिप्लीशन ऑफ क्रॉप्स, और तीन मिनट हुआ।